राजनीति उफान पर है, बयानबाजी चल रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और भाषा का इस्तेमाल तो माशाल्लाह। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। आपको याद होगा जब बिहार में कैंपेन का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, चुनाव का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, उसके पहले राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे। बिहार की उन्होंने करीब 117 कॉन्स्टिट्यूंसीज उस दिनों में कवर की थी और SIR को बड़ा मुद्दा बनाया था कि वोट काटा जा रहा है, चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। उस दौरान राहुल गांधी के मंच से एक जगह पर जिसका नाम जाले है विधानसभा, उस जगह से एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री की माता जी के लिए, स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर दिया था। वो व्यक्ति तो पकड़ा गया, जेल में है, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो एक मुसलमान समाज से आता था, उस लड़के को लेकर बहुत तरीके से बीजेपी ने और बीजेपी के सहयोगियों ने कांग्रेस और RJD को घेरा और चुनाव में एक तरीके से हावी होने की कोशिश की कि राहुल गांधी जो हैं वो जानबूझकर प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल एक अल्पसंख्यक समाज के लड़के से करवा रहे हैं। चुनाव को पोलराइज करने की कोशिश की गई। इन द मीन टाइम यहाँ पर चुनाव अनाउंस हो गया। कांग्रेस उस सीट से पिछली बार अपना एक मुस्लिम उम्मीदवार लड़ा चुकी थी। इस बार भी माना जा रहा था कि उस सीट पर, जाले पर मुसलमान उम्मीदवार होगा, क्योंकि वहाँ पर करीब 28 से 30% मुस्लिम वोटर कहा जाता है। लेकिन कांग्रेस ने इन मौके पर अपना उम्मीदवार बदल दिया और वहाँ से एक ब्राह्मण ऋषि मिश्रा को लड़ा दिया जो RJD में हुआ करते थे। हालांकि पहले कांग्रेसी हैं, लेकिन एन मौके पर कांग्रेस ने उनको अपने यहाँ शामिल कर टिकट पकड़ा दिया। अब मैंने आज जाले गया, मैं दरभंगा से, यहाँ से करीब 3.5-4 घंटे की दूरी पे है पटना से, वहाँ जाके जानने की कोशिश की कि आखिरकार जो मुद्दा उठाया गया था पोलराइजेशन का, हिंदू बना मुसलमान का, जाले में जिस तरह की बात की गई थी, उसका जाले के लोगों पर कितना असर हो रहा है। क्या वहाँ पर मुस्लिम पोलराइजेशन हुआ या कांग्रेस ने मुसलमान उम्मीदवार नहीं देकर चीज़ों को बैलेंस कर लिया है। ये ग्राउंड रिपोर्ट जाले से मैं लेकर आया हूँ, ज़रूर देखिए और समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी के मान सम्मान और अपमान का ये जो चुनावी नारा था, जो छेड़ा गया आज से करीब 2 महीने पहले, उसका कितना असर आज ज़मीन पर दिखता है। तो मैं जाले की आवाम के सामने ये बात रखना चाह रहा हूँ कि आज ही राष्ट्रीय अध्यक्ष, मशहूर शायर हरदिल अजीज जनाब इमरान प्रतापगढ़ी जी और उनके साथ VIP पार्टी के प्रमुख। इस चुनावी माहौल में NDTV का कवरेज आज जाले विधानसभा पहुंचा है। जाले विधानसभा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इसकी 2 वजह हैं। पहली तो ये कि यहाँ पर कांग्रेस ने अपने जिस उम्मीदवार को उतारा है, ऋषि मिश्रा को, वो ऋषि मिश्रा टिकट मिलने के 1 घंटे पहले तक राष्ट्रीय जनता दल में थे और उसके 5 साल पहले वो जदयू से चुनाव लड़े, एक बार चुनाव हारे, एक बार चुनाव जीते। वो ऋषि मिश्रा अब कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। पर कहानी यही नहीं खत्म होती है, कहानी इसके आगे भी है। जाले विधानसभा वो सीट है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए, उनकी माता जी के लिए पहली बार गाली दी गई थी इस मंच पे, जब वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार जिसको पिछली बार लड़ाया था उसको बदल के एक ब्राह्मण उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतार दिया। बिहार की जाले विधानसभा में जैसा मंच 3 नवंबर 2025 को कांग्रेस के समर्थन में लगा, 28 अगस्त 2025 को ठीक ऐसा ही मंच लगाया गया था। तब तेजस्वी और राहुल की वोटर अधिकार यात्रा के लिए मंच बना और अब जाले विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार के समर्थन। कांग्रेस के ये आपकी जाले विधानसभा तो वोटर अधिकार यात्रा के दौरान चर्चा में आ गई थी, जब कांग्रेस के मंच पे किसी वक्त व्यक्ति ने, लड़के ने आके गालियां दे दी थी प्रधानमंत्री मोदी की माता जी को। तो उसके बाद कांग्रेस ने मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाया जो कि पिछली बार बनाया था। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई कांग्रेस का उम्मीदवार है ना आखिर मैदान में। हम लोग कांग्रेस भी है, कांग्रेस को वोट लेने जा रहे हैं। पार्टी क्या है नहीं है उसको हम लोग नहीं समझते। पार्टी कांग्रेस पार्टी करते हैं, कांग्रेस पार्टी में जिसके भी टिकट मिला उसका हम समर्थक है। VIP पार्टी का समर्थन है ना? अरे बोलिए ना। हम लोगों के साथ जो किया गया, हमारे मंत्री जी को जो मंत्री पद से हटाया गया और हमारा विधायक को खरीदा गया, उसका हम लोग बदला लेंगे। मतलब पूरा जाले का एक निषाद समाज बदला लेने के लिए तैयार है। बड़ा एंगल जो है इस कहानी का वो ये है कि कांग्रेस ने पिछली बार यहाँ से मशहूर उस्मानी को चुनाव लड़वाया था, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। कहा जाता था प्रियंका गांधी के कहने पर वो टिकट दिया गया, लेकिन उनको लड़ाने के बावजूद भी चुनाव नहीं जीत पाए थे। पर इस बार मशहूर उस्मानी का टिकट इसलिए कट गया
क्योंकि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान ऐन मौके पे किसी लड़के ने आके प्रधानमंत्री मोदी की माता जी के लिए आप शब्द कहे और उसके बाद से चुनावी परिस्थितियां ऐसी हुई कि कांग्रेस को ऐन मौके पे एक नॉन मुस्लिम को, एक ब्राह्मण को अपना उम्मीदवार बनाना पड़ा। अब जाले में मां के अपमान का जो रियलिटी टेस्ट है, उसमें दो नए किरदारों की एंट्री होती है। पहला मुसलमान की जगह मल्लाह, जिसको लोगों के बीच ले जा रहा है वो वीडियो जिसमें राहुल गांधी वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी के साथ तालाब में कूदते हैं और मछली पकड़ते हैं। मतलब जो काम मल्लाह करते हैं। और दूसरा है मशकूर, जिसका टिकट कट गया, बदले में एक हिंदू ब्राह्मण ऋषि को प्रत्याशी बनाया गया और मशकूर अब इसी जाले विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ ताल ठोक रहे हैं। ये बताइए कि आखिरकार कांग्रेस ने आपको क्यों ड्रॉप किया? क्या ऋषि मिश्रा को क्यों टिकट दिया, जबकि यहाँ पर 20-22% मुसलमान वोटर है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? नहीं, यहाँ पर लगभग 30% मुसलमान 30% वोटर है। लीजिए। और मुझे ड्रॉप नहीं किया है, मैं ही बताना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत मुझे मेरे टिकट को किसी और को बेच दिया गया और पार्टी पैसे टिकट निश्चित तौर पे पार्टी में पैसे ले जा रहे हैं। जो बिचौलिए नेता हैं, ठीक है, बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। मैं खुल के बोल रहा हूँ इस बात को और सच्चाई को खुल के बोलना चाहिए। कांग्रेस के नेता कि दिल्ली कांग्रेस के? नहीं, बिहार कांग्रेस के नेता, ठीक है, जिन्होंने पूरे टिकट का कारोबार किया। आपने देखा ना, जो व्यक्ति बीजेपी में है, रात में सुबह उसको कांग्रेस का टिकट मिल गया। कांग्रेस के बागी उम्मीदवार का आरोप है कि पार्टी ने चुनाव लड़ने का तरीका बदल दिया। कांग्रेस बीजेपी की तरह सोच रही है और वो प्रत्याशी उतार रही है जो बीजेपी की तरह सोचते हैं और राजनीति करते हैं। महागठबंधन के प्रत्याशी जो हैं ऋषि मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। ऋषि जी, आप राजनीतिक विरासत आपकी है, आप खुद विधायक रह चुके हैं, आपके पिताजी, आपके दादाजी सब इस इलाके से जुड़े रहे हैं। आपका टिकट ऐन मौके पे हुआ, बिल्कुल आखिरी पलों में आपका टिकट हुआ, कुछ घंटे आगे पीछे होता तो कट जाता, ये कैसे संभव हुआ? आज तक मुझे भी नहीं पता चला। एक्चुअली क्या है, मैं राष्ट्रीय जनता दल से सिंबल चाहता था, लेकिन 17 को लास्ट डे मुझे फोन आता है 8 बजे कि आपको जाके सिंबल मिल रहा है, कांग्रेस का मिल रहा है, फाइल करना है। पहले ही विवादों में आ गई थी, जब आप आरजेडी में थे, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी, तो जाले में वो घटना घटी जब प्रधानमंत्री मोदी की माता जी के बारे में अपशब्द कहे गए और नदीम यहाँ पे व्यक्ति टिकट मांग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस मुसलमान को उतारेगी। नहीं, ऐसा है, जिस व्यक्ति ने गाली दी थी वो व्यक्ति आज जेल में है और ही इज मेंटली सिक। वो व्यक्ति पे पहले भी केसेस हैं, इसलिए कांग्रेस से उसका कोई लेना देना नहीं है जिस व्यक्ति ने दी थी। और दूसरी बात है, सिर्फ मोदी जी की माँ नहीं है, सबकी माँ है, सबकी माँ का सम्मान होना चाहिए। आपको कि जीवेश कुमार जो नकली व्यक्ति है, नकली दवाई बनाता है, नकली बेटा है जाले का, मेरी माँ पे पहुंच गया है। वो आज के दिन में बोलता है कांग्रेस पार्टी को कोई और माँ का बेटा नहीं मिला। मेरी माँ नहीं है, जाले की माँ नहीं है, सिर्फ उनकी माँ है। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, इज्जत होना चाहिए। पिछली बार यहाँ से मुस्लिम को उतारा, मशकूर को उतारा, और इस बार वो इंडिपेंडेंट लड़ रहा है। आपको लग रहा है कि मुस्लिम आपको वोट करेगा? यहाँ पे मशकूर MIM भी लड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां 30% मुस्लिम मतदाता है, वहां पर ऋषि मिश्रा को टिकट देना कांग्रेस की मजबूरी समझ में आती है। लेकिन पार्टी ने मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी के कार्यक्रम लगाए हैं। सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। और वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। ये कुमरौली की तारीखी सरजमीन है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में यह बताया जाता है कि कुमरौली में तो परिंदे भी पढ़े लिखे होते हैं। ये दानिश्वर लोगों का गांव है। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। तैयार रहना अगली लाइन के लिए कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। अब बिहार में बन जाएगी तेजस्वी
सरकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। के चाय, बड़े समझदार लोग हैं बिहार के, बस चाय का नाम ले लीजिए इनको स्वाद आ जाता है। राजनीति की रैली में मुशायरे के लिए बेचैनी दिख सकती है, लेकिन महागठबंधन के सामने यक्ष प्रश्न यही है कि मुस्लिम जब अपनी आबादी के अनुपात में प्रत्याशी के आंकड़े गिनाएंगे तो महागठबंधन या कांग्रेस गिनती कैसे पूरी करेगी। ये भी सुना मैंने कि ऋषि मिश्रा का टिकट एन मौके पे दिया आप लोगों ने, ये ऐसा क्यों किया उनके साथ? चुनाव में ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत अंतिम समय में फैसले होते हैं और बहुत सारे समीकरण देखे जाते हैं। फाइनली ऋषि जी को महागठबंधन ने अपना प्रत्याशी बनाया, कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया। अंत भला तो सब भला। अभी तो अंत होना बाकी है, वोट पड़ने बाकी है, अंत भला ही होगा, बहुत अच्छा होगा। ये बताइए, मुस्लिम को उम्मीदवार नहीं बनाया, बड़ी संख्या में मुस्लिम है, मुस्लिम को आपने डिप्टी सीएम भी अनाउंस नहीं किया। देखिए, हम सारे समाजों को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। हमारे पास, कांग्रेस के पास जितनी सीटें हैं, हमने उसमें 17.70 यानी कि आबादी के हिसाब, जितनी आबादी है उतना रिप्रेजेंटेशन दिया है। हमारे सीएलपी शकील साहब हैं। सीएलपी बहुत बड़ी पोस्ट होती है किसी राज्य में, तो जो ये नैरेटिव बना रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, हो सकता है उनको रिप्रेजेंटेशन ना मिला हो व्यक्तिगत तौर पर, समाज को रिप्रेजेंटेशन मिला है और भविष्य में सरकार बनेगी तो सारे समाजों को डिप्टी सीएम में भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। एक आखिरी, यहाँ बहुत स्पष्ट है कि मां के सम्मान और अपमान की लड़ाई का मुद्दा कांग्रेस की डिक्शनरी में है, क्योंकि प्रियंका गांधी बिहार में इसे उठा रही हैं। लेकिन बीजेपी सम्मान और अपमान की लड़ाई को हिंदू बहुमत तक पहुंचा राष्ट्रीय अध्यक्ष और अब वो घुसपैठ, मशहूर शायर, शहाबुद्दीन और अर्दिल सामा अजीज, जैसे शब्दों से जनाब इमरान प्रतापगढ़ी पोलराइज कर रही है। उनके साथ गांव में टूटी से पानी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इंदिरा जी ने कुछ किया होगा। तुम्हारी सड़क की मरम्मत नहीं हो रही है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने उस समय कुछ गलत कर दिया होगा। हमेशा अतीत की बातें करते हैं। यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट कांग्रेस से उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में मुसलमान जो हैं वोटर हैं, करीब 22%। ऐसे में उनका वोट ना देना, उनको वोट ना देकर ब्राह्मण को वोट देना, ये कांग्रेस के लिए, आरजेडी के लिए माना गया कि वो इस चुनाव को पोलराइज नहीं करना चाहती थी। क्या होगा, नतीजे तो 14 तारीख को पता लगेंगे। कैमरा सहयोगी मुकेश कुमार के साथ जाले से मैं सुमित अवस्थी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।